दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपको पता है, सबको पता है कि गुजरात में प्रोहिबिशन है। मतलब कि गुजरात में शराब बेचना, शराब पीना, शराब रखना, शराब मंगवाना, शराब को लेकर कोई भी चीज हो वो अगर करें आप और आपके पास अगर परमिट नहीं है सरकार की तो फिर वो गुनाह है। दारूबंदी है गुजरात में, है ना। इस नाम पे है कि ये गांधी का गुजरात है, पूरा देश गांधी का है, लेकिन वो मामला अलग है। लेकिन अब गुजरात पर सिर्फ गांधी का ठप्पा लगा के, महात्मा गांधी जी का, वो इसको जो है 1960 में जब बना तब से यहाँ पे शराब बंदी है, दारू बंदी है। पर ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, लगातार इस पर हम आपको जानकारी देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है। अगर ये सचमुच में होती तो आज फिर से जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, वो कभी देखने को ही नहीं मिलती, ना वो बात कभी सुनने को मिलती। आपको यकीन नहीं होगा कि 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की शराब सौराष्ट्र के वाकानेर मोरबी के बीच में एक गोडाउन से बरामद की गई। कुछ छोटी मोटी ब्रांड मिला के 61,000 से ज्यादा बोतलें जो हैं शराब की, उसमें बियर भी है, बियर की कैन भी है, बियर की बोतल्स भी हैं, शराब की बोतलें भी हैं, छोटी वाली ब्रांड है, बड़ी वाली ब्रांड है, शराब में सब कुछ मिला के। और पता फिर ये भी चला कि ये तो हर 15 दिन में ऐसी इतनी शराब आती थी, और फिर आसपास के 5 से 6 जो बड़े बड़े कस्बे हैं, तहसील है, वहां पे इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये सेंटर पॉइंट था, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता था और धड़ल्ले से शराब शराब जो है वो बेची जा रही थी। और ये जो रेड की है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये रेड वहां की लोकल पुलिस ने नहीं की है। ये रेड हमारे स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने की है। गुजरात सरकार का, गुजरात पुलिस महकमे का, पुलिस विभाग का एक अलग से एक सेल है, स्टेट मॉनिटरिंग सेल कहते हैं इसको, जो इस तरह के जुए के अड्डे अगर चलते हो, अगर कहीं वर्ली मटका चलता हो, अगर कहीं शराब की इस तरह से अवैध रूप से जो है तस्करी और बेचा जाता हो, तो उस पर वो सीधा रेड डाल सकती है। उसको लोकल पुलिस को बताने की भी जरूरत नहीं है, उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं है, ये उसकी अथॉरिटी रहती है। मैं दृश्य दिखा रहा हूं आपको, दृश्य आप देखिएगा। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सीन है ये क्या सीन है, ये आपको ऐसा महसूस होगा। ये सब दृश्य जो है वो आप देख पा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि फुल स्क्रीन जो है आपको वो दृश्य दिखे, तब तक मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं, वो भी देख लीजिए। और कोशिश कर रहा हूं कि आपको फुल स्क्रीन वो दृश्य जो है मैं दिखा पाऊं। तो पर आप खबर आप सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लालपर एस्टेट है, ये मोरबी, सौराष्ट्र में मोरबी और वाकानेर, वैसे ट्विन सिटी कहा जाता है दोनों को, क्योंकि इतने करीब है, 28-30 किलोमीटर का फासला है, तो बहुत करीब है। तो वो रोड जो है, जो वाकानेर से मोरबी या तो मोरबी से वाकानेर जाता है, उस रोड में ये लालपर नाम का एक इंडस्ट्रियल इलाका है। और उस इलाके में एक गोडाउन है। इस गोडाउन को आज से बताया जा रहा है कि शायद 5 महीने पहले भाड़े पे रखा गया। अब वो जिसका था उसको पता था या नहीं था, ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि ये सब भाड़े पे रखा गया था, तब जो भाड़े पे रखने वाला व्यक्ति था, उसकी जो मंशा थी वो तो बिल्कुल साफ थी। वो वही थी कि भाई हम ये दारू बेचेंगे, शराब लाएंगे, कहाँ से लाएंगे ये भी आपको बताते हैं आगे। पर मैं उस कोशिश में हूं कि मैं वो आपको दृश्य दिखा पाऊं फुल स्क्रीन में, जो कि मैंने आपके लिए विशेष रूप से वो सजो के रखे हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो कुछ रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है एडिटिंग में, तो ठीक तरह से आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, तब तक जो है आप इसको देख सकते हैं। इसमें
आपको जानकारी तो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन आपको फुल स्क्रीन देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरी कोशिश आपको फुल स्क्रीन दिखाने की है। पर ठीक है, जानकारी तो जानकारी है, जैसे भी आप तक पहुंचे। देखिए, अब देख रहे हैं ये जो है, इसमें आप देख रहे हैं, और ये स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम है। उस टीम ने जो कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, डीवाईएसपी साहब की बातें, लेकिन पहले मैं एक पूरी तरह से जानकारी आपको दे दूं। तो अब आप जानते हैं लोकसभा चुनाव को बहुत कम समय बाकी रहा है ना। अब जब लोकसभा चुनाव सर पे है, तब मोरबी में ये गांधीनगर की स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने रेड डाली और एक विदेशी शराब का गोडाउन पकड़ लिया। इनमें जो शराब आपको देखने को मिल रही है वो फ्रूट्स और नमक के जो बॉक्सेस होते हैं भरने के, उसमें 3,210 पेटियां हैं शराब की, वो जब्त की है। कुल मिला के 61,000 बोतल्स होती हैं, और 1.5 करोड़ के आसपास का इसका कीमत है। पुलिस को जब ये रेड के बाद ये जब जत्था हाथ लगा, तो उसकी जब गिनती करने के लिए बैठे पुलिस, तो परसों पूरी रात जो है वो बोतलों की गिनती में निकल गई। 10 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, श्री राम गोडाउन नाम की जगह है ये लालपुर एस्टेट में, जहां पे रेड डाली गई। और शानवी ट्रेडिंग कंपनी का वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है कि भाई ये शानवी ट्रेडिंग कंपनी जो है यहाँ पे काम करती है। अब वो कितना कर पाती है, कितना नहीं कर पाती पता नहीं, लेकिन हाँ, ये फुल स्क्रीन आप देख पाएंगे, तो ये आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो बताया जा रहा है कि शानवी ट्रेडिंग कंपनी, वहां पे एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है। जो एसएमसी मतलब स्टेट मॉनिटरिंग सेल के जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, केटी कांवरिया, वो कह रहे हैं कि जिमित शंकरलाल पटेल नाम का एक शख्स जो है, उसने लालपर के भवानी सिंह नाम के आदमी से आज से 5 महीना पहले ये गोडाउन को भाड़े पे रखा और दारू का कटिंग बड़े पैमाने पे करना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी जब एसएमसी मतलब कि स्टेट मॉनिटरिंग सेल को मिली, तब उसने रेड डाली। फिर मैंने बताया उसमें से कि 1,51,00,000 की कीमत की शराब मिली और 7 व्हीकल मिले। उन 7 व्हीकल्स जो है उसकी कीमत 66,55,000 रुपए होती है, और 10 मोबाइल मिले। ये सब मिला के 2,18,00,000 रुपए का मुद्दा माल जो है उसको जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि ये जो जीवित पटेल है वो राजस्थान के भरत मारवाड़ी और राजाराम मारवाड़ी के उनसे, ये दोनों से जो है शराब मंगवाता है। फिर मोरबी, वांकानेर, हळवद, थान और चोटिला समेत के जो इलाके हैं वहां पे उसको बेचा जाता है। ये जो कबूलात है वो जो पकड़े गए 10 लोग हैं उन लोगों ने की है। हालांकि ये सब इतना बड़ा जब आप व्यापार करते हो तो पैसे भी बहुत आते हैं। तो जिमित पटेल ने कच्छ के रमेश पटनी नाम के एक शख्स को कैशियर के तौर पे पैसा गिनने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए नौकरी पे रखा था, और सभी पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पूरी दारू शराब बेचने का, उसका पैसा जमा करने का, वो सब पटनी देखता था। और ये भी बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में 2 ऐसी गाड़ियां आती थी जिसकी कीमत 1.5 2 करोड़ रुपया शराब की होती थी। मतलब समझ लो कि एक हफ्ते में 2 गाड़ी होती होगी, तो 8-10 करोड़ का शराब सिर्फ ये 5 छोटे छोटे इलाकों में बेचा जा रहा था। आप सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में ये शराबबंदी की, मतलब एक तरह समझिए मतलब मजाक है इसको। इस कानून की, इस शराबबंदी के कानून की गुजरात सरकार के, इससे बड़ी क्रूर और भद्दा मजाक कोई हो नहीं सकता है। इतना शराब अगर एक इलाके में बेचा जा रहा, अब सवाल ये भी उठता है कि फिर पुलिस जो है, लोकल पुलिस, वो क्यों नहीं इस बारे में जानती थी? ऑब्वियसली वो जानती होगी, लेकिन वो आंख के आड़े जो है अपना कान ला के रख देती होगी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं करती रही और स्टेट मॉनिटरिंग सेल को ये रेड जो है वो डालनी पड़ी। अब मैं आपको जो केटी कावरिया साहब है, डीवाईएसपी स्टेट मॉनिटरिंग सेल, उनकी मैं आपको बात सुनवा देता हूँ। ये देख रहे हैं ना आप, ये कितना बड़ा जत्था जो है, जगीरा जिसको कहते हैं, वो शराब का पड़ा हुआ है, और ये गुजरात के, सौराष्ट्र के, मोरबी के पास आए इंडस्ट्रियल एस्टेट के गोडाउन में। और देखिए प्रेस भी रखते हैं ये लोग, मीडिया रिपोर्टर, प्रेस ऐसा भी लिख देते हैं
और साथ में लिखते हैं एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया, ये सब लिखते हैं। ये सब लिखने वाले लोग होते हैं कि आप देखें कहीं, मैं आपको बता दूं तो प्रबल संभावना ये है कि ये सब लोग हैं झोलबाज लोग हैं, ये कुछ ना कुछ फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये पक्का मान सकते हैं हम लोग। अब मैं जो है आपको केटी कामरे साहब से जो बातचीत हुई वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी एक जो दारू की रेड हुई है, किस एजेंसी ने की है और कहाँ पे की है और कितना मुद्दामाल हम रिकवर कर रहे हैं? स्टेट मॉनिटरिंग सेल गांधीनगर हमारी जो एजेंसी है वो डायरेक्ट डीजी साहब के अंडर में आती है। कल हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मोरबी वाकानेर हाईवे पर एक लालपुर करके गांव है, वहाँ पर श्री राम इंडस्ट्रियल एस्टेट में दारू की कटिंग हो रही है। इस बेस पर हमारी टीम ने कल रात को रेड की थी। तो रेड के दरमियान 10 आरोपी हमने अरेस्ट किया है और गोडाउन पर से 61,000 बोतल मिली है IMF की और टोटल कीमत होती है इसकी 1,51,51,00,000 रुपया और 7 व्हीकल मिले हैं और 10 आरोपी मिले हैं। मेन जो एक्यूज था वो जितिन शंकरलाल पटेल, जिमित शंकरलाल पटेल था। वो राजस्थान के भरत मारवाड़ी और राजाराम मारवाड़ी वहाँ से राजस्थान से दारू भेजता था और ये यहाँ जिमित का एक मैनेजर था रमेश पटनी, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। वो वाकानेर, हड़बद, चोटीला और थान में यहाँ से सप्लाई कर रहा था। यहाँ पे अभी एक जो दारू की रेड हुई है, किस एजेंसी ने की है? तो ये पूरी बातचीत हमने आपको बता दी। शराबबंदी वाले राज्य में किस तरह से धड़ल्ले से खुलेआम यहाँ 5 महीने से शराब बेची जा रही थी, इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े जत्थे में। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि और क्या क्या जो है और कहाँ कहाँ बेची जा रही है और किस तरह से ये व्यापार जो है वो फल रहा है, फूल रहा है, फैल रहा है। यही बताना था आपको। आप अपने कमेंट जो है वो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।